हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो आई हूँ जिसमें आप अपना मेकअप का सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किस तरीके से, कैसे, क्या है से, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या होता है कि अक्सर हम लोग इस तरीके की किट में अपना सामान सारा भर के रखते हैं, जिसको ढूंढने में हमें कोई भी, अब इसमें हमने एक साथ सारा सामान भर दिया, ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता। जब भी हमें एक चीज़ ढूंढनी होती है तो हमें सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, फिर हमें कोई एक चीज़ मिलती है। तो आज मैं एक ऐसा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, सारी विजिबल रहेंगी। आप जब चाहें तब उसे निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम उसको, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमारा जितना भी सामान फैला हुआ है, तो इसको हम पहले एक एक कैटेगरी अलग कर लेंगे इसकी। जैसे कि हमारे ब्रशेज़ की है, पैलेट्स की है, जो भी कुछ है। मेरे पास तो इतना ही मेकअप सामान है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा है तो आप और बड़ा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। क्या ऑर्गेनाइज़र है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू कंटिन्यू माई वीडियो। और देखिए यहाँ पर मैं अपना सारा जो भी सामान है, जैसे कि मेरे ये अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे पैलेट्स वो प्रोडक्ट हैं उनको अलग कर लिया है मैंने। यहाँ पर बिंदी के पत्ते हैं, ब्रशेस वगैरह हैं, तो इन सबको मैं अलग अलग कर रही हूँ। मैसी मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, अलग अलग करके रख रही हूँ। जैसे लिपस्टिक है, लाइनर्स वगैरह हैं, कंसीलर और जो भी कॉन्टोरिंग वाला है, हाइलाइटर वगैरह, इन सबको मैं अलग अलग कैटेगरी कर दी है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे की अलग अलग एक कैटेगरी बना दी है। सारी चीज़ें आपको अलग अलग विजिबल हो रही होंगी। यहाँ पर इस सेशन में मेरे नेल पेंट हैं सारे, और इस सेशन में लिपस्टिक हैं। ये सारे मेरे लिप लाइनर, आई लाइनर्स वगैरह हैं, सारे आई प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। और ये वाले जो हैं ये ब्रशेस हैं, और ये मेरे मतलब क्लींजर वाले प्रोडक्ट हैं, और बाकी का कंसीलर और बाकी का वैसा सामान है। तो इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, और इस ऑर्गेनाइज़र का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आपने मेरे चैनल पर, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और बाकी का मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ईज़िली। तो इन सबको आप इस तरीके से अपना जो भी सामान है इसके अंदर रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अरेंज करके अपना सामान इसके अंदर रखते हैं तो आपका कोई भी सामान आपको यूँ देखते ही मिल जाएगा, कोई भी मैसी नहीं होगा। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी बहुत जल्दी चुटकियों में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं यहाँ पर आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए जो बच्चों की कॉपी, नोटबुक और बुक पर हम जो कवर चढ़ाते हैं ट्रांसपेरेंट, ये वही पन्नी मैंने ली है। 10 रुपए की मुझे 2 मीटर पन्नी मिल गई थी, जिसमें से मेरा 1 मीटर से थोड़े कम का ये ऑर्गेनाइज़र बना है। अगर आपके पास ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट हैं तो आप थोड़ा और बड़ा और सेशन का बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने सारे, देखिए जो भी प्रोडक्ट हैं उनको इसके अंदर इस तरीके से रखा है। एक सेशन पर लिपस्टिक वगैरह हैं, लाइनर्स वगैरह हैं, क्योंकि हमें कभी कभी सारा सामान मिक्स होता है, कभी मिलता ही नहीं है किट में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर मैं ईयरिंग्स वगैरह सबको आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अरेंज करके रख सकते हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए मेरे यहाँ पर। तो एक साइड फिल कर दिए हैं सारे सेशन मैंने, अब दूसरे सेशन को मैंने यहाँ पर घुमा लिया है। तो यहाँ पर मैं इस सेशन में अपने नेल पेंट्स रख रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा नेल पेंट है तो आप 2 सेशन में भी नेल पेंट रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऊपर भी थोड़े से फंसाकर नेल पेंट्स को रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं अपने जो कि मतलब क्या, कंसीलर वगैरह है, प्राइमर है, फिर और फाउंडेशंस वगैरह रख रही हूँ। फाउंडेशन मेरे पास 2-3 कैटेगरी के हैं, तो मैंने सबको इसी में ही फिल करके रख दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फेस से रिलेटेड होती हैं, तो उन्हीं को ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इस सेशन में ये आ नहीं पा रहा था, शायद छोटा पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपने क्लिंजर प्रोडक्ट रख दिए हैं, लाइक स्क्रब वगैरह, टोनर और ये सब कुछ ऐसे होते हैं ट्यूब्स में हमारे सामान, तो उनको भी आप इसमें ईजिली रख पाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपने ब्लेंडर्स को रख दिया है। और अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो नेल पेंट और टोनर वगैरह कुछ और थे वो भी प्रोडक्ट रख दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं अपना जो भी है कंसीलर वगैरह है, प्राइमर है और फाउंडेशन वगैरह है, वो सब मैंने इसमें अरेंज कर दिए हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सारा, ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से अरेंज हो गया, सारी चीज़ें एकदम से अच्छे से विजिबल हो रही हैं। तो आप जब चाहे जौन सी चाहे वो चीज़ अपने ईजिली निकाल सकते हैं इसमें से आप इस। और नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि इस तरीके के ब्रशेस हमारे होते हैं, ये बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं। तो इनके लिए एक मैं आपको हैक्स बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिफॉन फॉर्म ली हुई है, 1 मिनट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है वो सिफॉन फॉर्म यहाँ पर ली हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थर्माकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्माकोल ईज़िली किसी भी की स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है। और इस साइड मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से होल कर दिए हैं। इन होल्स में मैं क्या है अपने इस तरीके से ब्रशेस को लगा कर रख देती हूँ। आपने ये वीडियो मेरे और भी उसमें देखा होगा, जब मैंने अपनी अलमीरा को ड्रेसिंग में कन्वर्ट किया था, उसमें भी आपने इस तरीके का कुछ मेरा वीडियो देखा होगा। तो सेम पैटर्न का ही मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से बनाया है इसमें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर ब्रशेस कितने अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, कोई भी ब्रश आपका मिस नहीं होगा, सारे मतलब इकट्ठे एक साथ रहने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर अब जो हमारा सामने का पार्टीशन खुला है तो इसमें से कोई भी सामान हमारा बाहर ना निकल के आए, इसलिए आप यहाँ पर क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनमें क्लॉथ पिन लगा दी, जिससे कि अब हमारा कोई भी सामान बाहर नहीं गिरेगा। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर अगेन एक सिफॉन फॉर्म का टुकड़ा लिया हुआ है, जिस पर मैं अपने जो भी हमारे पास ईयरिंग्स वगैरह होते हैं, ये बहुत जल्दी मैसी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एक का एक मिल जाएगा तो दूसरे का मिलना ही नहीं है। जब भी हमें अर्जेंट होता है कहीं जाने को तो ईयरिंग्स बहुत दिक्कत देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ईयरिंग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक सिफॉन फॉर्म या आप थर्माकोल ले लीजिए और इस तरीके से उस पैलेट पर आप इस तरीके से अपने जितने भी आपके पास ईयरिंग्स वगैरह हैं, मेरे पास ईयरिंग्स का कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, इसलिए मैंने छोटा लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फॉर्म लेकर अपने कहीं पर भी इसको कवर्ड वगैरह में भी लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। लेकिन आज हम मिनी ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर तैयार कर रहे हैं तो हम छोटा सा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ईयरिंग्स मेरे पास जितने भी थे सारे इसमें बहुत अच्छे से टक हो जाते हैं और बार बार निकलते भी नहीं हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक और छोटे छोटे जुगाड़ हमेशा शेयर करती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ईयरिंग्स को कर लिया है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा भी ऑर्गेनाइज़र बनाया है, सेम पैटर्न का ही है, बस इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर से इस तरीके से ओपन होता है इस तरीके से, और वो साइड से ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से अपने ईयरिंग्स इस छोटे वाले जो उसका पार्ट है उसमें आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो मैं सबसे लास्ट वाले में यहाँ पर अपने ब्रशेस रख रही हूँ। ये सिफॉन फॉर्म ईज़िली बेंड हो जाती है, इधर उधर मूव हो जाती है और टूटती नहीं है, बस यही इसमें अच्छाई होती है। और थर्माकोल बस ज़रा सा बेंड करने पर ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिफॉन फॉर्म का यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप थर्माकोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हमारे ब्रशेस ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आपको जब भी यूज़ करना हो तो आप एक ब्रश निकालिए एंड वापस आप इसको रख दीजिए। इस तरीके से आप इनको निकाल कर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने ब्रश लगा दी है अपने लास्ट वाले पार्ट में, और अब मैं यहाँ पर अपने जो सेकंड पार्ट है मेरा, उस सेकंड पार्ट में मेरे पास कुछ बिंदी के पत्ते हैं जो उनको मैंने साइड से रख दिया है। कुछ मेरे हेयर एसेसरीज हैं लाइक जिनसे हम बन वगैरह बनाते हैं, वो है यहाँ पर मेरे पास। तो इनको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करके रख दिया है। वही यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला सेशन है उस पर मैंने अपने इस तरीके से ईयरिंग्स को रख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से मेरा जो भी सारा सामान मेकअप का एक साथ ऑर्गेनाइज हो गया है, सारा विजुअल है, कभी भी कहीं पे भी आप देख सकते हैं, कहीं पे मैसी नहीं होगा। जब भी आपको मेकअप करना हो तो आप इनको निकाल कर रख सकते हैं। आप चाहें तो इनको इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपने वॉल पर हैंग कर दिया। आप ड्रेसिंग पर या अपने कवर्ट्स के अंदर आप कहीं पर भी इसको मतलब हैंग करके रख सकते हैं। और यहाँ से जब भी आपको कोई सामान निकालना हो तो आप इस तरीके से इस क्लॉथ पिन को खोलिए, अपना सामान निकालिए एंड आफ्टर यूज़ आप इसको क्लोज़, मेक श्योर कि आप इसको क्लोज़ कर दें इस तरीके से। तो देखिए आपको बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज रहने वाला है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने मिरर के पास में इसको हैंग करके रखा हुआ है।
और ये छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है जिसको भी मैंने यहाँ पर उसी पर हैंग करके रखा है। इससे आप यहाँ पर हैंग रहेगा तो आप इस तरीके से ईज़िली तरीके से कोई भी ब्रशेस वगैरह निकाल सकते हैं। कोई भी सामान हो आपका, आप ईज़िली इसमें से निकाल सकते हैं। बस इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और अगर आपको इसको हैंग करके नहीं रखना है तो आप इसको बैंड करके भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मोड़ कर रख सकते हैं। यहाँ पर ब्रशेस का साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा था, इस वजह से ये नहीं हो रहा। अगर छोटा होता तो ईज़िली हो जाता, तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और जो बड़ा वाला है मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ कि आप उसे किस तरीके से रख सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला है इसको भी आप, अगर आप उसको हैंग करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से मोड़ दीजिए और इसको आप कहीं पर भी इस तरीके से बैंड करके अपने कहीं भी अलमीरा वगैरह में, कवर्ड्स में आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो बस ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने ही ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तो अब आपको इस तरीके से अपनी किट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर भी अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ अगेन रिमाइंड कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को